देखिए, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, श्राद्ध के कई नियम हमारे सनातन में प्रचलित हैं। श्राद्ध को श्रद्धा कहते हैं, याद को दया कहते हैं। यदि हम ईश्वर की याद करेंगे, यदि हम दयालु रहेंगे तो ईश्वर हमें याद करेगा। इस प्रकार निर्जल रह कर के भी श्राद्ध पक्ष पूर्वजों का मनाया जा सकता है। तब भी उनकी प्रीता के लिए कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, किंतु रामचरितमानस में श्राद्ध का एक अद्भुत विधान यहाँ पर मिलता है। अयोध्या कांड के अनुसार जब भरत के साथ चित्रकूट में वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के मृत्यु का दुखद समाचार उनके द्वारा प्राप्त हुआ, तो श्रद्धांजलि के रूप में उस दिन उन्होंने निर्जला व्रत धारण किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा पिता के लिए जलांजलि और पिंडदान का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसी के अनुसार पहले उन्होंने ब्राह्मण नदी, अपने अयोध्या की नदी मंदाकिनी में स्नान किया और फिर इंगूदी के गूदे से बेर मिला करके, पिंड कुशा मिला करके, दक्षिण हस्त में लेकर के महाराज के लिए प्रार्थना बोली कि महाराज, आजकल यही हम लोगों का आहार है। इंगूदी के वृक्ष, जंगल में बास, यथा समय जो फल मिल जाए वही मेरा आहार रहेगा। प्रसन्नता पूर्वक यह भोजन आप मेरे द्वारा ग्रहण करें। और पिता के श्राद्ध के लिए वन में जो सामग्री सुलभ थी, भगवान श्री राम ने उसी से श्राद्ध किया। और संकेत इस बात का भी है कि हमारे पास जो उपलब्ध हो, जिसकी जैसी परिस्थिति हो, उसी से पूर्वजों का श्राद्ध कर देना चाहिए। पूर्वज कभी भी बाध्य नहीं करते कि मुझे खीर ही खिलाओगे तब मैं संतुष्ट होऊंगा। जैसे उसके परिवार की परिस्थिति रहती है, वैसा श्रद्धा का प्रतीक है श्राद्ध। यह बाद में राम ने पृथ्वीराज जटायु को भी पितृतुल्य मान करके देहांत के बाद उन्हें जलांजलि दी थी, जो सिखाता है कि प्राणी मात्र के प्रति मनुष्य की वैसी ही संवेदना और बद्धा भाव, बाध्य और बद्धा, बाध्य हो जाना मतलब जबरदस्ती, और बद्धा मतलब परिस्थिति के अनुसार, इस प्रकार भाव रखना चाहिए जैसा कि हम अपने परिजनों के प्रति रखते हैं। तो श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। जो जैसी जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये सूक्ष्म आत्माएं उसकी भावना की कदर करते हैं, और भावना ही, श्रद्धा ही श्राद्ध कहलाती है। निश्चित रूप से जिसकी जैसी स्थिति हो, जिसकी जैसी परिस्थिति हो, वह भोग लगा करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकता है। धन्यवाद।